जो पूरा कौरव पक्ष था उसमें भी बड़ी विविधता थी, और उस समय पर जितनी भी कलाएं, चतुरताएं, ज्ञान होते थे वो उधर भी थे भाई। एक शय थी जो इधर थी उधर नहीं थी। क्या? उन्हें कृष्ण से कोई लेना देना नहीं। कृष्ण आज भी हैं, गीता तो है, गीता के प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए। वहाँ सारा खेल समझने का है, वहाँ कर्मकांड के लिए कोई स्थान नहीं है। वहाँ पर ग्रंथ से उलझना पड़ता है, एक एक शब्द को भेदना पड़ता है, बात के मूल में जाना पड़ता है। अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो आप कृष्ण के साथ हैं। ये सवाल नहीं है, इन्होंने अपना एक अवलोकन भेजा है। मैं पढ़े देता हूँ, उस पर चर्चा करेंगे। कह रहे हैं, आचार्य जी आपकी किताब कर्म खरीदने मैं बुक स्टोर गया एक नोएडा में, तो वहाँ के मैनेजर से बात होने लगी। तो बातचीत में एक दो चीज़ें निकल के आईं। पहली कि पिछले 5-7 सालों में किताबों की कुछ कैटेगरीज ही गायब हो गई हैं बुक स्टोर्स से। कौन सी कैटेगरीज गायब हो गई? फिलॉसफी एकदम गायब हो गई है, और स्पिरिचुअलिटी सेक्शन जो है वो एकदम थिन आउट हो गया है, पतला हो गया है। और जो दूसरी चीज़ निकल के आई वो ये है कि ज़्यादातर जो अब किताबें बिक रही हैं वो लाइट वेट है, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट की दुनिया से है। तो इन्होंने ये चीज़ लिख करके भेजी है। देखिए उसकी वजह समझिए। आगे इन्होंने ये भी लिखा है कि मैं लंबे समय से किताबें पढ़ता हूँ और आज से 30-40 साल पहले ऐसा नहीं होता था। बुक स्टोर मंदिर जैसा होता था, और बुक स्टोर में जाओ तो वहाँ पर अध्यात्म की, दर्शन की और तमाम तरह के अच्छे साहित्य की पुस्तकें रहती थीं। अभी वो सब नहीं है। हाँ, बात बिल्कुल ठीक है। अभी आप अगर किताबों की दुनिया में देखेंगे तो वहाँ हालत ये है कि वहाँ लेखक को नहीं पढ़ा जाता। वहाँ पहले आपको एक सेलिब्रिटी होना चाहिए, वो भी अधिकांशतः मनोरंजन की ही दुनिया से, जिसमें खेल और सिनेमा वगैरह आ गए, और फिर आपकी किताब छपेगी तो वो किताब जो है पहुंच जाती है बुक स्टोर पर। और आप बुक स्टोर्स पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको तस्वीरें दिखाई देंगी उन लोगों की जिनकी किताबें आजकल बिक रही हैं। वो तस्वीरें आपको लेखकों की नहीं दिखाई देंगी। आज के अच्छे लेखक कौन हैं इसका तो बहुत कम लोगों को नाम भी पता हो, बहुत कम लोगों को पता होगा। अगर पूछा जाए कि आज भारत में या विश्व में आप शीर्ष 5-10 अच्छे लेखकों के नाम बता दीजिए जो विशुद्ध लेखक मात्र हैं, आप नहीं बता पाएंगे। तो वहाँ पे आप तस्वीरें भी बुक स्टोर्स पर किसकी लगी हुई देखेंगे? वहाँ आप देखेंगे कि सिने एक्ट्रेसेस हैं, वो कोई अपनी निकाल रही है कि प्रेगनेंसी कैसे हैंडल करनी चाहिए, कोई बता रही है कि उसने किस तरीके से अपनी 2-4 शादियाँ करी या बिना शादी करे ही क्या करा। तो वो सब बातें हैं, और वो बिल्कुल बाहर एकदम प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड रहेंगी कि आप बाहर से ही देखें तो आपको वहाँ पर आपको लगेगा ही नहीं कि ये एक किताबों की दुकान है। वो आपको लगेगा कि ये बॉलीवुड का कोई शो रैक वगैरह है, जिसमें एक एक करके उनके, और कुछ बॉलीवुड वाले नहीं होंगे तो क्रिकेटर होंगे, नहीं तो कोई और होंगे, राजनेता हो सकते हैं, राजनेता नहीं होंगे तो राजनेताओं की बीवियाँ होंगी या एक्स वाइफ्स होंगी, और ऐसे नाम होंगे जिनको आप पहले से जानते हैं, जिनका लेखन से, साहित्य से कोई ताल्लुक नहीं है। वो किसी और वजह से उनके नाम आप जानते हैं, तो फिर वो किताबें लिख रहे हैं, आप उनको पढ़ने पहुंच जाते हैं। जैसे कि अगर कोई बहुत अच्छी आइटम गर्ल थी तो अब वो एक बहुत गहरी लेखिका बन जाएगी। बात समझ रहे हो? जैसे कि कोई पुराना क्रिकेटर है, वो किताब लिखे और आप कहें कि वाह, इसमें तो हीरे मोती अंदर से निकलेंगे बिल्कुल। आप जाइए अभी बुक स्टोर्स में, बड़ा मुश्किल होगा कि आपको वहाँ पर रमण महर्षि की या कृष्णमूर्ति की किताबें मिल जाएं, बहुत मुश्किल होगा। मैं अभी फिलॉसफी में पूछने लग जाऊं कि डेरिडा या शोपेनहावर, तो वो तो बहुत दूर की बात है।
मैं फिर भी थोड़े जाने पहचाने नामों की बात कर रहा हूं, ये भी नहीं मिलेंगे अब बुक स्टोर्स में। पोइट्री सेक्शन ही खत्म हो गया, कवि जैसे अब होते ही नहीं। नहीं, वो जो टीवी पर आते हैं उन्हें कवि नहीं कहते, वो भांड है। वो जो तुकबंदी करते हैं राजनेताओं के इर्द गिर्द, वो कवि नहीं कहलाते, वो भले ही अपने आप को बोल दें कि हम कवि हैं। आज कहां है कोई निराला, कोई अज्ञेय, कोई धूमिल? आज कहां है कोई पंत, कोई महादेवी? मुक्ति बोध के आसपास फटकने लायक भी आज का है कोई युवा कवि? और इसमें कवियों को क्या दोष दें? वो कविता करेंगे, पढ़ेगा कौन? वजह समझिएगा। आपने कहा आज से 30-40 साल पहले ऐसा नहीं होता था। इसलिए नहीं होता था क्योंकि तब जो फिल्में बनती थी ना, उनमें जो कैरेक्टर्स होते थे वो फिर भी थोड़े ज़मीन से जुड़े हुए कैरेक्टर्स होते थे, हमारे आसपास के होते थे। जैसे ऋषिकेश मुखर्जी की आप पिक्चरें ले लीजिए, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि वो पड़ोस के घर में जो रामू रहता है उसी को लेकर के पिक्चर बना दी गई, और बढ़िया पिक्चर। आज जो फिल्मों पे कैरेक्टर आते हैं, आपने देखा है 95 में आई थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसके बाद से अधिकांश मूवीज, अधिकांश नहीं तो भी एक बड़ी तादाद, बड़े अनुपात में जो मूवीज हैं उसमें जो लीड कैरेक्टर्स होते हैं वो एनआरआईज होते हैं। सब बैनर्स ने ऐसा करा है, खासतौर पर यशराज ने। तो आपको ये एक्टर भी नहीं पसंद है, आपको वो कैरेक्टर पसंद है जो ये एक्टर प्ले कर रहा है। और वो कैरेक्टर क्या है? वो कैरेक्टर है वो जो कनाडा में बसा हुआ है या यूएस में बसा हुआ है और पैसे से खेल रहा है। अगर न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था, अभी खो गया। वो स्विट्जरलैंड में अपनी लाल गाड़ी से लेके ऐसे चला जा रहा है। आपको लाल गाड़ी चाहिए, आपको उस लाल गाड़ी का लालच दिया गया है। और आपको लगता है कि अगर आप उस एक्टर जैसे हो जाएंगे तो आपको भी वो लाल गाड़ी मिल जाएगी। ये बात हमें समझ में नहीं आती, क्योंकि ये बात हमारे अंदर अंदर चल रही होती है और हम इतने सेल्फ ऑब्जर्वेंट होते नहीं हैं। आत्मावलोकन हमारा इतना गहरा नहीं होता कि हम समझ पाएं कि हमारे मन को वो एक्टर क्यों अच्छा लग रहा है। आपके भीतर लालच को प्रोत्साहित किया गया है। और ये सब लोग जो अभी बुक स्टोर से लेकर के घरों के ड्राइंग रूम, बेडरूम तक छा गए हैं, ये सब बहुत गिरे हुए वैल्यू सिस्टम के प्रतिनिधि हैं। क्या वैल्यू सिस्टम? जिसमें मन का उथलापन है, जिसमें अध्यात्म के लिए कोई जगह नहीं, जिसमें पैसे का नंगा नाच है, जिसमें आदमी ऐसा होता है जो लुच्चा सेक्सुअलिटी के आगे घुटने टेक दे। फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी सेक्शन आपने कहा कि बुक स्टोर से गायब हो रहे हैं, वो तो होंगे ना, क्योंकि अगर आप में धर्म की या दर्शन की समझ आ गई तो आपके लिए कंजम्पशन मुश्किल हो जाता है। और अगर कंजम्पशन ही आपका आदर्श बन गया है तो आप बिल्कुल नहीं देखना चाहेंगे किसी प्लेटो की ओर, किसी निसर्गदत्त की ओर। आप क्यों इनकी ओर देखना चाहेंगे? क्योंकि ये तो आपको आपकी हकीकत से रूबरू कराते हैं। तो इनकी किताबें फिर बुक स्टोर से गायब हो रही हैं। कोई बिल्कुल आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि आज का कोई घटिया सा इन्फ्लुएंसर, 2 कौड़ी का कोई यूट्यूबर कल बेस्ट सेलिंग ऑथर हो जाए। यही होने वाले हैं कल के बेस्ट सेलिंग ऑथर,
क्योंकि दर्जनों मिलियंस में इनके फॉलोअर हैं। आज अगर ये किताब लिख दें तो वो किताब एक झटके में बेस्ट सेलर हो जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि कोई फिल्मी एक्टर किताब लिख दे और उसके बारे में बस इतना बता दे कि मैंने इस किताब में अपने अंतरंग संबंधों का खुलासा कर दिया है, मैंने इस किताब में बता दिया है कि मैं किसके किसके साथ सोया, खासतौर पे किस किस की बीवी के साथ। वो किताब ऐसी बिकेगी कि पूछिए मत, क्योंकि हमको चेतना के इतने निचले स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया गया है कि हमको बस यही चीजें पसंद आ रही हैं। लेखक होना आज के समय में अब संभव नहीं रहा, साहित्यकार होना संभव नहीं रहा, आप भूखे मरोगे। कवि होने की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। अभी जब आचार्य जी संस्था की किताब आई कर्मा, तब हम भी गए थे आसपास के बुक स्टोर्स में, तो वहाँ पर एक चीज़ देखने को मिली कि हिंदी का जो सेक्शन है, जो हिंदी किताबें होती है, तो वो पूरे बुक स्टोर का 1% से भी कम है। और ऐसा एक दो में नहीं, सब में था, जितनी भी थी सब में, कि आपको वहाँ पर हिंदी किताबें तो मिलेगी ही नहीं। तो ये एक और कि ठीक है चलो, उसमें वो भी नहीं कि इस तरह की किताबें नहीं मिलेगी आपको, हिंदी की मिलेगी ही नहीं, इंग्लिश इंग्लिश की मिलेगी। कुछ बात है ऐसी कि घटिया साहित्य अंग्रेजी में ही विशेषकर रचा जाता है। अगर आपको घटिया नशे की लत लग गई है तो हिंदी में मिलना मुश्किल होता है। घटिया नशा किसी भी भारतीय भाषा में मिलना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। दूसरी बात, जो लोग ये घटिया नशा सप्लाई करते हैं किताबों के माध्यम से, वो भी घटिया नशा ही है। हो के कहने को किताब है पर वो सस्ता नशा है। कुछ उनका भी तो स्टैंडर्ड होता है ना भाई। वो गरीबों की भाषा हिंदी में कैसे लिख देंगे? इतनी बड़ी अदाकारा हैं, तुम कल्पना ही नहीं कर सकते कि वो हिंदी में लिखेंगी। भले ही उनकी एक एक रोटी हिंदी की पिक्चरों से ही आती है, पर किताब उनकी अंग्रेजी में आएगी। पढ़ने वाले भी अंग्रेजी ही किताबें पढ़ रहे हैं। नीलसन की लिस्ट निकलती है, नीलसन बुक स्कैन की, जिसमें देश की सबसे ज़्यादा बिकने वाली 500 किताबों की सूची होती है। उसमें 500 में से 350 किताबें अंग्रेजी की होती हैं। कहने को हम कहते हैं कि देश भर में मुश्किल से 5% लोग हैं जो अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन बिकने वाली शीर्ष 500 किताबों में से 350 अंग्रेजी की हैं। हिंदी में किताबें छप भी जाएं तो वहां पढ़ कौन रहा है? अभी हमारी कर्म आई किताब, अंग्रेजी में आई, तो लोगों ने उस पर हल्ला मचाया, बोले अरे हिंदी में नहीं आई, हिंदी में नहीं आई। नालायकों, हिंदी में 30 हैं किताबें मेरी, वो पढ़ी तुमने? कर्म भी हिंदी में आ रही है, हिंदी में भी आ रही हैं, अभी आने वाले महीनों में बहुत आएंगी। पर बात वो नहीं है, बात यह है कि पहले से जो 30 किताबें हिंदी में हैं वो तुमने पढ़ी क्या? नहीं पढ़ी। क्योंकि हिंदी की दुर्दशा यह है कि हिंदी में किताब हो भी उपलब्ध तो पढ़ोगे नहीं।
तो बुक स्टोर्स भी कहते हैं कि जब हिंदी पढ़ने वाले लोग ही नहीं है तो हम सेक्शन क्यों रखें हिंदी का। उन्होंने हिंदी का सेक्शन उड़ा दिया। हिंदी पढ़ना माने गंवार कहलाना। मैं इस देश के भविष्य को लेकर के बड़ा आशंकित रहता हूं। जो देश अपनी भाषा, अपनी संस्कृति त्याग चुका हो, जिस देश में हीन भावना जबरदस्त तरीके से हो, जिस देश की जवान पीढ़ी एकदम कमजोर की हो गई हो, वो देश पता नहीं कितनी देर तक बचेगा।